हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सफ़र सरकारी 2036। आज हम आप लोगों को रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म कैसे भरे ये बताते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन को जरूर दबाएं ताकि नई नई जानकारी आपको हम शेयर कर सकें। यहाँ पर दोस्तों गूगल पे जाकर सरकारी रिजल्ट सबसे पहले सर्च करेंगे। उसके बाद इसके वेबसाइट पर जाएंगे तो यहाँ पर लेटेस्ट जॉब में रेलवे और आरबी लेवल 1 ग्रुप डी का फॉर्म के लिए लिंक दिया हुआ है। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि इसका अभी लास्ट डेट 22 जनवरी 2025 है और इसमें फीस जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 500, SC ST के लिए 250 रुपया, ऑल कैटेगरी फीमेल 250 रुपया है। इसी के बाद देखेंगे दोस्तों, इस बार 32,438 पोस्ट आई जिसके लिए केवल क्लास 10th की डिग्री है। केवल आप क्लास 10th पास हैं तो आप इस पर फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर आप जिस भी जोन में फॉर्म भरना चाहते हैं आप उस जोन को सेलेक्ट कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग वैकेंसी को देखकर वहीं भरें। फिर आते हैं दोस्तों, अब हम ऑनलाइन करते हैं। अगर आप ऑनलाइन पहले नहीं किए हैं और आप नए हैं तो आप इस पर क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करें। अगर आप पहले से अकाउंट बना चुके हैं, आप फॉर्म रेलवे पे भरे हुए हैं तो डायरेक्ट आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। देखते हैं दोस्तों, हम यहाँ पर एक नया अकाउंट बनाएंगे कैसे बनता है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आप एक नोटिफिकेशन देगा कि अगर आप पहले से अकाउंट बना चुके हैं तो आपको रजिस्टर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर हम नहीं बनाए तो यहाँ पर नया अकाउंट बनाएंगे। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर अपने कंट्री का नाम डालना है जो कि इंडिया में भरना है। इसके बाद दोस्तों अपना पूरा नाम भरेंगे, जो भी आपका क्लास 10 मार्कशीट के अकॉर्डिंग नाम होगा आप इस पर अपना नाम भरेंगे। जैसे मेरा नाम रामजी यादव है तो हम इस पर अपना रामजी यादव नाम भरेंगे और यहाँ पर नाम को फिर री एंटर करेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर पूछ रहा है कि हैव यू चेंज योर नेम। अगर आप कभी नाम अपना चेंज किए हैं तो इस पर क्लिक करेंगे, अन्यथा नो पर क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ भरेंगे, जो भी आपके क्लास 10th की मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ है आप वही यहाँ पर भरेंगे उसी के अकॉर्डिंग। उसके बाद यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ री एंटर करेंगे। यहाँ पर जेंडर चूज करने के लिए पूछा गया है, मेल फीमेल जो भी आपका जेंडर है आप उसको इंटर करेंगे। उसके बाद अपने जेंडर को री एंटर करेंगे। इसके बाद यहाँ पर अपने फादर का नाम पूछा गया है, आप अपने फादर का नाम जो भी क्लास 10 की मार्कशीट पर है वही नाम सेम भरेंगे। उसके बाद फादर का नाम इंटर करेंगे, री इंटर करेंगे। उसके बाद मदर का नाम यहाँ पर पूछा गया है, आपके मदर का नाम जो भी है आप यहाँ पर अपनी मदर का नाम लिख के और उसको दोबारा टाइप करेंगे। इसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर ईमेल एड्रेस और मोबाइल पूछा गया है, यहाँ पर आप अपना ईमेल आईडी डालेंगे और OTP जनरेट करेंगे। आपका OTP आपके ईमेल पे जाएगा, उसको यहाँ पर डालकर वेरीफाई करना होता है। यहाँ पर वेरीफाई करने के बाद ईमेल, उसके बाद मोबाइल नंबर डालेंगे। मोबाइल नंबर डाल के आप उसको जनरेट मोबाइल OTP करेंगे तो आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा। देखेंगे दोस्तों आप यहाँ पर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वही डालेंगे जो आपके इस समय चला रहे हों, ताकि वो ईमेल आईडी पर OTP आता है आप उसको वेरीफाई कर सके। इसके बाद दोस्तों आप अपने आधार कार्ड का नंबर डालेंगे। आधार कार्ड का नंबर डालने के बाद दोस्तों यहाँ पर गेट आधार कार्ड OTP, आप आधार कार्ड का नंबर वही डालेंगे जिसमें एक मोबाइल नंबर लिंक हो, ताकि उस मोबाइल नंबर पर आधार कार्ड के जो लिंक रहता है उस पर एक OTP आएगा। उसको यहाँ पर डालकर वेरीफाई करेंगे तो ये आधार नंबर आपका वेरीफाई हो जाएगा। हम दोस्तों यहाँ पर इसलिए नहीं करें कि हमारा पहले से फॉर्म भरा हुआ है तो यहाँ पर वो दोबारा मेरा उठाएगा नहीं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप एक ब्लू बॉक्स बना है, यहाँ पर टिक करेंगे। जब सब कुछ भर लेंगे यहाँ पर टिक करेंगे। यहाँ पर पूछा गया है कि आप जो आपका आधार कार्ड दे रहे हैं तो रेलवे उसको वेरिफिकेशन के लिए यूज कर सकता है। जो भी आप यहाँ पर आईडी लगाएंगे वहाँ पर पूछ रहा है कि आप अपना ये सही है या नहीं सही, इसके वेरिफिकेशन के लिए वो पता कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखेंगे आप अपना पासवर्ड बनाएंगे। पासवर्ड दोस्तों वही बनाएंगे जिसमें एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, स्मॉल लेटर होना चाहिए, अंक होने चाहिए और एक स्पेशल कैरेक्टर कुछ ना कुछ होना चाहिए। आप इसको 6 लेटर से कम ना बनाएं और जितने अच्छा हो वो आप वही पासवर्ड बनाएं जो आपको याद रहता है। देखते हैं इसको बनाएंगे RAB@5566। ऐसे आप किसी तरीके से एक पासवर्ड बना सकते हैं जिसमें एक स्पेशल कैरेक्टर भी रहे, नंबर रहे और लेटर भी रहे। उसके बाद यहाँ पर आप क्लिक करेंगे आई एम नॉट अ रोबोट। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखेंगे कि प्रिंट एंड क्रिएट एन अकाउंट। यहाँ पर जैसे ही क्रिएट करेंगे यहाँ पर आपका फॉर्म खुल जाएगा, प्रीव्यू हो जाएगा। उसमें आप देख सकते हैं कि अगर कोई
यहाँ पर दोस्तों जैसे ही प्रीव्यू करेंगे, आपके सामने आपका पेज रजिस्ट्रेशन का खुल जाएगा। अगर आप इसमें कोई करेक्शन करना चाहते हैं या कोई गलती हो गई है तो उसको कर सकते हैं, अन्यथा क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करेंगे तो आपका एक नया पेज खुल जाएगा और आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। हम पहले से ही रजिस्ट्रेशन करे हुए हैं, चलते हैं देखते हैं कैसे रजिस्ट्रेशन के बाद लॉगिन कैसे करते हैं। यहाँ पर दोस्तों जैसे ही आप क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक कर देंगे तो वहाँ पर एक नया पेज खुलता है जिसमें आप लॉगिन कर देंगे। यहाँ पर लॉगिन करने के लिए पहले दोस्तों आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, जो भी आपका मोबाइल नंबर है। उसके बाद जो आप अभी पासवर्ड बनाए हैं आप यहाँ पर पासवर्ड डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप आई एम नॉट रोबोट पर क्लिक करेंगे और यहाँ लॉगिन करेंगे तो आपका एक नया पेज खुल जाएगा। दोस्तों लॉगिन करने के बाद यहाँ पर एक इस तरीके का पेज खुलता है जिसमें आप यहाँ पर देखेंगे कि आप यहाँ पर दिया गया है कि एप्लीकेशन ऑनलाइन और एप्लीकेशन हिस्ट्री। यहाँ पर देखेंगे आप पहले से अगर कोई फॉर्म भरे होंगे तो आपका एप्लीकेशन हिस्ट्री इस तरीके से दिखाएगा। हमारा यहाँ से फॉर्म पहले से ही भरा गया है तो इसलिए हम अपना ऑनलाइन यहाँ पर नया एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, हम इसको देखेंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन पे देखेंगे कि यहाँ पर एक सीएन नंबर 8/2024 वेरियस पोस्ट के लिए ग्रुप डी का नोटिफिकेशन दिया गया। यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे आपको जो भी भरना है, जिस आप जोन से भरना चाहते हैं, बिलासपुर, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, जहाँ से भी भरना चाहते हैं, गोरखपुर, आप यहाँ पर सेलेक्ट करके और यहाँ पर लिखा है कि आई एम नॉट करेंटली डिपार्ट बाई RRC। अब इसका मतलब कि आप किसी भी रेलवे के एग्जाम से आपको डिबार्ट नहीं किया गया है, कि आपको निकाला नहीं गया कि आपको किसी असुविधा के कारण आपको रेलवे परीक्षा देने से मना कर दिया। यहाँ पर आपको आई एम नॉट करेंटली डिपार्टेड पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे तो आपका एक नया पेज खुलेगा। यहाँ पर दोस्तों इस तरीके का नया पेज खुलता है। यहाँ पर देखेंगे कि अब आप यहाँ से आपका फॉर्म भरना चालू हो गया है। यहाँ पर पर्सनल डिटेल, अदर डिटेल्स, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और आपका अपलोड प्रोफाइल और प्रेफरेंस भरना है। इसको हम बारी बारी से देखेंगे कि कैसे इसको भरना है। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर आपकी मैरिटल स्टेटस मांगा है। आप यहाँ पर देखेंगे अगर आप मैरिड है तो मैरिड भरेंगे और अनमैरिड है तो यहाँ पर आप अनमैरिड क्लिक करेंगे। और आपका रिलीजन पूछा गया है कि आप हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, जो भी आपका रिलीजन है आप उसको क्लिक करके यहाँ पर भरेंगे। उसके बाद यहाँ पर अपना मदर टंग भरेंगे। देखेंगे आपका जो भी मदर टंग लैंग्वेज है, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, जो भी है आप यहाँ पर क्लिक करके आप अपना मदर टंग भरेंगे। उसके बाद देखकर पूछा गया है कि चॉइस ऑफ लैंग्वेज आप एग्जाम नहीं चाहते, क्या किस लैंग्वेज में आप एग्जाम देना चाहते हैं। आप जो भी लैंग्वेज में आपको एग्जाम देना है आप यहाँ पर आप चूज कर लेंगे। हमें हिंदी में देना है तो यहाँ पर हमने हिंदी से भरा हुआ है। और यहाँ पर आगे देखेंगे, यहाँ परमानेंट विजुअल मार्क 2 पूछा गया है। आपसे ऐसा मार्क भरना है जो आपके चेहरे पर या हाथ में जो दिखाई देता है, ताकि आपको आइडेंटिफाई करने के लिए कोई दिक्कत ना है। यहाँ पर 2 पूछा गया है तो आप दोनों इंपॉर्टेंट है, आपको दोनों ही भरना जरूरी है। नहीं तो कहीं कहीं एक पूछता है और दूसरे को भरो या ना भरो उसका ऑप्शनल होता है, लेकिन यहाँ हमें दोनों स्टार लाल लाल स्टार दिखा रहा है तो यहाँ पर हमें यहाँ पर आप दो जो आपके आइडेंटिफिकेशन मार्क हो आप उसको यहाँ पर भरेंगे। जैसे हमने स्मॉल कट ऑन लेफ्ट आईब्रो भरे हैं, स्मॉल कट ऑन नोज पर, तो हमारा 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क है तो हमने यहाँ पर दोनों भरा। दोस्तों कम्युनिटी डिटेल्स पूछा गया, यहाँ पर आप अपना कम्युनिटी डिटेल्स भरेंगे। जैसे आप अनरिजर्व SC ST या OBC आते हैं, जो भी से आप आते हैं आप उसको चूज करेंगे। यहाँ पर हम OBC अदर बैकवर्ड क्लास चूज करते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि डू यू कम अंडर OBC नॉन क्रीमी लेयर। अगर आप नॉन क्रीमी लेयर पे आते हैं तो यस करेंगे, अन्यथा आप नो करेंगे। नॉन क्रीमी लेयर वो होता है कि आपके पेरेंट्स की आय 8 लाख से कम है। अगर 8 लाख से कम है तो आप नॉन क्रीमी लेयर ले आप सेलेक्ट करते हैं। अगर आपका इनकम 8 लाख से ज़्यादा है तो आप नहीं करेंगे। यहाँ पर 8 लाख से कम है तो यहाँ पर यस करेंगे। तो यहाँ पर पूछा गया है कि आपको जो नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट है वो जब आप फॉर्म भर रहे हैं उससे पहले ही आप बनवा चुके हैं, मतलब एक वैलिड सर्टिफिकेट है कि नहीं। अगर आपके पास है तो यहाँ पर आई अंडरस्टैंड एंड एग्री पर क्लिक करके यहाँ पर अपना डिटेल भरेंगे। यहाँ पूछा गया है कि आपका कास्ट क्या है। आप जो भी कास्ट आपका जाति जो है आप यहाँ पर अपनी जाति भरेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपके कास्ट सर्टिफिकेट का नंबर पूछा गया है, यहाँ पर अपना कास्ट सर्टिफिकेट नंबर भरेंगे। वहाँ कास्ट सर्टिफिकेट पर एक नंबर दिया होता है सर्टिफिकेट नंबर, उसको यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद कम्युनिटी अथॉरिटी पूछा गया है कि आप इसको किसने इशू किया है, तहसीलदार यहाँ जिला कलेक्टर, जो भी पूछा गया कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, जो भी इसको बनाए वहाँ पर यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो जैसे यहाँ तहसीलदार बनाते हैं तो तहसीलदार पर क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप पूछा गया इशूइंग ड्यूटी या स्टेट, आप किस प्रदेश से इसको बनवाए हैं, आप किस प्रदेश में रहते हैं। आप जिस भी प्रदेश से कास्ट सर्टिफिकेट बनवाए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट इशू डेट पूछा गया है कि कास्ट सर्टिफिकेट कब बनवाए, उसके यहाँ पर डेट डालेंगे। इसके बाद देखेंगे दोस्तों
यहाँ पर अपना पोस्टल एड्रेस भरना है। पोस्टल एड्रेस में आप अपना प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस भरना है। यहाँ पर आपका प्रेजेंट एड्रेस सेलेक्ट करेंगे। आप यहाँ पर सबसे पहले आपका स्टेट पूछा गया, आप अपना स्टेट भरेंगे उत्तर प्रदेश, और अपना डिस्ट्रिक्ट जो भी होगा आप अपना डिस्ट्रिक्ट भरेंगे। यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट भरेंगे, उसके बाद अपना यहाँ पर पूरा एड्रेस डालेंगे। जो भी आपका एड्रेस है आपके आधार कार्ड पर जो भी दिया गया है, आप अपना पूरा एड्रेस इस पे डालेंगे। देखिए आपको ऐसा करना है कि आधार कार्ड का इसका एड्रेस सेम डालना है, ताकि कोई भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में गलती ना हो। यहाँ पर आपका सिटी नाम डालना है, जो भी आपका सिटी है। और आपका अपना यहाँ पर अपना पिन कोड डालेंगे, जो भी आधार कार्ड पर एक पिन कोड दिया गया होता है आप उसको डालेंगे। इसके बाद आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तो यहाँ पर टिक करेंगे कि सेम एज है। अगर नहीं है तो यहाँ पर आपका परमानेंट एड्रेस अलग अलग है, तो आप अपना परमानेंट एड्रेस डाल सकते हैं। जैसे हमारा प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो हम इस पर क्लिक करेंगे तो सेम वही भर जाएगा। यहाँ पर सेम वही आ जाता है, तो जैसे यहाँ पर भरेंगे तो ये आ जाएगा। उसके बाद देखेंगे दोस्तों इस पर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के लिए दिया गया है। जब यहाँ पर आप भर लेंगे, यहाँ पर एक बार आप चेक कर लेंगे कि ऊपर कोई गलती नहीं हुई, तो यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे, एक नया पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों एक नया पेज खुला है जिसमें अदर डिटेल्स बनना है। यहाँ पर पूछोगे आर यू एन सर्विसमैन, या आप एक सर्विसमैन की पहले से आप जॉब करते थे कि नहीं। अगर आप जॉब करते थे तो यस क्लिक करेंगे, नहीं करेंगे। अगर यस क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको पूछा गया है कि डिफेंस में थे, आर्मी में थे, रैंक क्या था, आप मतलब क्या आप पोस्ट क्या था, डिटेल यहाँ पर सब कुछ भरना होता है। उसके अगर नहीं है तो यहाँ पर नो क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों पूछा गया है कि आर यू पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, कि आपके पास कोई डिसेबिलिटी है कि नहीं, PWD का जो लगता है उसको। अगर आपको कोई शारीरिक परेशानी है तो आप यहाँ पर भरेंगे। एड्रेस भरेंगे तो आपको यहाँ पर पूछा गया है कि डिसेबिलिटी कैटेगरी क्या, आपको दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता, जो भी आपको यहाँ भरना डिटेल पूछा गया। आपके सर्टिफिकेट पर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनता है, उसको जो होगा यहाँ पर आप डिटेल भरेंगे। यहाँ पर जो भी वैलिड होगा आप उसके अकॉर्डिंग देखकर भर सकते हैं। अगर आपका नहीं डिसेबिलिटी नहीं है तो आप यहाँ पर नो क्लिक करेंगे। यहाँ पर पूछा गया है कि स्क्रैप डिटेल की, आपको अगर जैसे एग्जाम होता है उसमें लिखने या पढ़ने में परेशानी होती है, आपके साथ किसी और को ले जाना होता है, तो यहाँ पर अगर आप ऐसे ही आपको लिखने पढ़ने में दिक्कत होती है तो यस क्लिक करेंगे, अन्यथा यहाँ पर नो क्लिक करेंगे। यहाँ पर ये पूछा गया है इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, कि आप इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास से EBC से बिलोंग करते हैं। अगर आप EBC से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर यस करेंगे, अन्यथा इसमें नहीं रहने देंगे। इसके बाद पूछा गया डिटेल ऑफ सर्विंग रेलवे एप्लीकेंट्स, आर यू एन एम्प्लॉय ऑफ एन इंडियन रेलवे। अगर आप इंडियन रेलवे से आप पहले जॉब किए हैं या कर रहे हैं तो यहाँ पर यस क्लिक करेंगे। अगर आप अभी न्यू हैं तो यहाँ पर नो क्लिक करेंगे। अगर आप यहाँ पर यस क्लिक करते हैं तो यहाँ पर पूछा गया करंटली एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स, यहाँ पर देखिए एन और नॉट अप्लीकेबल आ रहा है। अगर यहाँ पर आप भर देंगे कि यस आई एम रेलवे के एम्प्लॉय हैं, तो यहाँ पर पूरा डिटेल भरना पड़ेगा। उसके बाद देखेंगे दोस्तों नीचे दिया गया कोर्स कम्प्लीटेड अप्रेंटिसशिप, की आप अप्रेंटिसशिप किसी रेलवे से किए हैं, तो अगर किए हैं तो यहाँ पर यस भरेंगे, अगर नहीं भरेंगे। यस करने के बाद आपको यहाँ पर उसका डिटेल भरना होता है कि आप किस ट्रेड से किए हैं, कितने टाइमिंग, डेट फ्रॉम कब से चालू हुआ, किस डेट तक, ड्यूरेशन क्या था, ये रिजल्ट और डिक्लेयर्ड, उसका रिजल्ट डिक्लेयर्ड हो गया है कि नहीं। अगर आप अप्रेंटिसशिप नहीं किए हैं तो यहाँ पर नो क्लिक करेंगे, और आपके यहाँ पर इसके आगे देखेंगे दोस्तों आपको अपने बैंक डिटेल का फॉर्म भरना है। आप जो भी आपका बैंक डिटेल है आप उसको यहाँ पर भरेंगे। इसके बाद दोस्तों इसके इसके बाद दोस्तों आप अपने नीचे आएंगे, देखेंगे आपको यहाँ पर बैंक डिटेल भरना है। यहाँ पर देखा पूछा गया है कि रिफंड ऑफ फी अकाउंट होल्डर नेम, जैसे आपका पेपर हो जाएगा तो आपकी जो फीस है उसमें 500 से आपका 100 रुपये काट के 400 रुपया आपके अकाउंट में रिफंड कर दिया जाता है। तो इसके लिए आपको यहाँ पर एक अकाउंट मांगा गया है कि आप किस अकाउंट में आप मंगवाना चाहते हैं। यहाँ पर आपका अकाउंट होल्डर नेम जिसके नाम से अकाउंट है, अकाउंट बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पर भरना है। उसके बाद यहाँ पर IFSC कोड पूछा गया है। बैंक अकाउंट पासबुक पर दिया रहता है, यहाँ पर आप अपना बैंक अकाउंट का IFSC कोड डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपके बैंक का नाम, उसका एड्रेस आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो एक नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों अब आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा गया है। यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में केवल आपको 10th का डिटेल भरना है। अगर आपका उससे ज़्यादा है तो आप ऐड करके इसमें और अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भर सकते हैं। नहीं तो यहाँ पर इस पोस्ट के लिए केवल ग्रुप डी के लिए केवल 10th ही पास होना जरूरी है, आपको 10th होना। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों क्लास 10 का पूछा गया है डिटेल, या मैट्रिकुलेशन का पूछा गया है, मैट्रिकुलेशन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे, किस स्टेट से आप क्लास 10 पास किए हैं। यहाँ पर उत्तर प्रदेश है, जो उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करेंगे। आप अपना डिस्ट्रिक्ट आगरा अलीगढ़ जो भी आपका अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपका बोर्ड पूछा गया, यूपी बोर्ड, CBSE, बिहार बोर्ड, ICSE, CBSE, जो भी आप इस बोर्ड से क्वालिफाई किए आप उसके यहाँ पर भरेंगे। उस बाद डेट ऑफ पासिंग, आप क्लास 10 का पास हुए हैं उसको यहाँ पर भरना है, आप उसको यहाँ पर भरेंगे। और अपना रोल नंबर,
जो भी मार्कशीट पे क्लास 10 का रोल नंबर दिया गया आप इसको भरेंगे। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट सीरियल नंबर भरना है। अगर आपका सीरियल नंबर नहीं है तो यहाँ रोल नंबर जो भी है आप उसको भर सकते हैं और सीरियल नंबर जो है उसको भर सकते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर दोस्तों सीरियल नंबर ऊपर दिया होता है, आपको यहाँ पर सीरियल नंबर ही भरना है। उसके बाद इसको अपडेट करेंगे, तो आपको अपडेट करने के बाद यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपका एक नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों आपका फोटो और यहाँ पर आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। फोटो देखेंगे दोस्तों आपका 100 KB से अधिक नहीं होना चाहिए और 550 KB से कम नहीं होना चाहिए और सिग्नेचर 50 KB का और ज़्यादा नहीं और 30 KB का होना चाहिए। देखिए हमारा पहले से ही अपलोड है तो हमारा पहले से ही दिखा रहा है। इसके बाद दोस्तों देखेंगे कि आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो एक नया पेज ओपन हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर RRB का एग्जाम सेलेक्ट करना है। जो भी आप RRB को एग्जाम सेलेक्ट करना चाहते हैं यहाँ पर प्रेफरेंस पूछा गया है कि आप उसमें जिस हिसाब से RRB में आप पोस्ट के लिए प्रेफरेंस डालना चाहते हैं कि आपका पोस्ट पहले कम था होना चाहिए। जैसे आपको असिस्टेंट ब्रिज का जिससे ही आप ट्रेड से करना चाहते हैं आपको उसमें में जाना है तो उसको कर सकते हैं। इसमें आप जैसे देखिए हमें पहले आपको असिस्टेंट SNT का करना है तो हम उसको पहले उसको सेलेक्ट करेंगे। अगर आप इसको ब्रिज को पहले रखना चाहते हैं असिस्टेंट ब्रिज का तो उसको रख सकते हैं। उसके बाद जो भी आपको जैसे करना है उसको एक इसका पूरा प्रेफरेंस कर देना। इसके बाद दोस्तों मुझे वर्कशॉप का भरना है तो उसको हम उसको भर रहे हैं। उसके बाद हम ट्रैक मशीन का भर रहे हैं। जो भी आपको जिसे भी भरना चाहते हैं आप उसको भर सकते हैं, पर प्रेफरेंस आपको एक अकॉर्डिंग से लगाना है। जैसे 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 आपको भरते जाएंगे फिर आपका सेलेक्ट होता जाएगा। यहाँ पर देखेंगे इसके बाद आप इसको अभी चेंज भी कर सकते हैं जैसे भी आप ध्यान से भरेंगे जो भी आप इसमें प्रेफरेंस करना है। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर पूछा गया कि आई हैव एक्सरसाइज इन चेंज माय ऑर्डर एंड प्रेफरेंस ऑफ द पोस्ट आई एम इंटरेस्टेड टू अप्लाई। हम जो भी भरे हैं वो प्रेफरेंस और सही है, इसको हम अप्लाई करना चाहते हैं, यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर इसके आगे देखेंगे यहाँ पर पूछा गया है आई हियरबाय डिक्लेयर दैट गॉन थ्रू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ द पोस्ट आई मेट रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी कंडीशन। यहाँ पर पूछा गया जो भी भरना था उसको हम डिक्लेयर करें और जो भी कंडीशन पूछा गया उसके लिए हम एलिजिबल है कि हमारे पास सभी डिटेल्स हैं भरे गए हैं वो सब सही है और जो मेरे पास एलिजिबिलिटी है क्वालिफिकेशन वो सब सही है। यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर पूछा गया आप किस प्लेस से इसको भरना चाहते हैं, जैसे आप अपना डिस्ट्रिक्ट डाल सकते हैं। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर आप इस पर प्रीव्यू एंड एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक आपका एक फॉर्म खुल जाएगा। आपको यहाँ पर पूरा फॉर्म इसको चेक कर लेना है और उसमें कोई गलती है तो आप एडिट करके यहाँ पर सही कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप चेक करने के बाद आपको सब सही लग रहा है तो आप उसको सबमिट पर क्लिक करके उसको सबमिट कर देंगे। उसके बाद देखेंगे कि आपको पेमेंट करना है, आप ऑनलाइन पेमेंट करके इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आप प्रिंट आउट अपना रख सकते हैं ताकि वो आगे के काम एग्ज़ाम देने जाएंगे तो उसी से आपको ज़रूरत पड़ सकता है। इसके बाद देखेंगे कि हमारा एप्लीकेशन फॉर्म अब भर चुका है। धन्यवाद दोस्तों, बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल पर, फॉलो एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।